हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन और आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इंटरमीडिएट फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत बल तथा वैद्युत क्षेत्र के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज के इस लेक्चर यानी लेक्चर 4 को चलो स्टार्ट करते हैं। आज के इस चैप्टर में यानी लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसी एक पर्टिकुलर बिंदु आवेश पर किस तरह से बल लगता है और इसके एंड में कुछ नोट पॉइंट्स हैं। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस लेक्चर में अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो आपकी स्क्रीन पर पहली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूँ। किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज Q नोट पर लगने वाले बल से नापी जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आवेश, जैसा कि हम जानते हैं कि आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, बट अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करता हूं तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर उस पॉइंट पे उसका मान कितना होगा, दैट इज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको किसी आवेश के चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र है और एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज को रखना होगा और उस टेस्ट चार्ज पे जितना भी फोर्स लग रहा है अपॉन Q नोट, जो भी आवेश है यानी परीक्षण आवेश का जो भी वैल्यू है उससे हम डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू हमें मिलेगी, सो दैट इज इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहां मैं बता दूं कि जो परीक्षण आवेश होता है वो एक्चुअल में किसी क्षेत्र में इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही एक छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसको मैं एक जो नोट्स पॉइंट है उसको मैं आपको वहां पे डिस्क्राइब करूंगा। तो आगे आप देख सकते हो कि अगर एक परीक्षण आवेश Q नोट है और उस पर लगने वाला वैद्युत बल अगर F है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर F/Q नोट। जैसा कि आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि E के ऊपर एरो लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। इस यानी इसके साथ इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो उस परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसकी जो दिशा होती है वही दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो कि अगर एक Q नोट आवेश प्लस Q नोट आवेश यानी परीक्षण आवेश को मैंने यहाँ रखा हुआ है और उस पर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, इस दिशा में, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन जिधर बल की दिशा है उधर ही होगी। तो जैसा कि फिगर में देख सकते हो जिधर बल की दिशा उधर ही इंटेंसिटी की दिशा है। तो आप समझ गए होंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। यानी जिधर बल की दिशा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा। आगे है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक और विमी सूत्र। तो यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र का जो भी इंटेंसिटी है उसका जो मात्रक क्या होता है और उसकी विमा क्या होती है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है उसी की हेल्प से हम मात्रक निकालते हैं, हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसे मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप निकालेंगे कि E का मात्रक बराबर F का मात्रक डिवाइडेड बाई Q नोट का मात्रक। F नोट का मात्रक निकालने के लिए हम F नोट का मात्रक हम जानते हैं कि न्यूटन होता है, डिवाइडेड बाई Q नोट। Q नोट का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, यानी Q नोट एक आवेश है तो आवेश का कूलाम। तो इसका जो पूरा जो मात्रक होगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और आगे हम अगर E की विमा निकालें तो सीधा सा फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि E की विमा बराबर F की विमा डिवाइडेड बाई Q नोट की विमा। तो F की विमा निकालने के लिए हमारे पास F का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि F बराबर ma। तो m की विमा होती है m और a यानी एक्सेलरेशन होता है LT-2। तो मैंने यहाँ पे F की विमा को इस तरह से लिखा है डिवाइडेड बाई Q नोट की विमा। तो Q नोट की विमा जो होती है वो 80 होती है। उसको निकालने के लिए इसका मैं फॉर्मूला जो होता है कि करंट बराबर चार्ज फ्लो रेट, तो वहां से हम Q नोट की विमा निकाल सकते हैं जो होती है 80। तो यहाँ मैंने आगे इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने का तरीका वही होता है जो नॉर्मली हम कैलकुलेशंस करते हैं। 80 को मैं ऊपर ले गया हूँ और ऊपर को मैंने MLT एक एक क्रम में लिखा है, तो वो इस तरह से कुछ आया है। तो इसको हम बोलेंगे MLT-3A-1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग है
कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल यानी फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसका जो डेफिनेशन है मैं बता देता हूँ किस तरह से है। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा उस बिंदु पर रखे आवेश Q पर लगने वाले वैद्युत बल को इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। जैसा कि फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि F बराबर EQ, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम आवेश को रखते हैं और उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता यानी E है और हमें उस पॉइंट पे उस आवेश पर लगने वाले फोर्स का मान निकालना है, तो हम F बराबर EQ फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ मैंने फॉर्मूला वेक्टर रूप में लिखा है क्योंकि F की एक डायरेक्शन होती है और E की भी डायरेक्शन होती है, तो हम इस तरह से मैंने यहाँ पे एरो लगाया है। तो F का जो मान होता है, जो बल का मान है, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और F की हम जो दिशा है वो निकालेंगे कि अगर हमने किसी पॉइंट पे अगर प्लस Q आवेश रखा है तो उस पॉइंट पे जो बल की दिशा होगी वो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है उधर ही F की दिशा होगी। अगर हमने माइनस चार्ज लिया है तो इसमें जस्ट विपरीत हो जाएगा। अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस तरफ है और माइनस चार्ज है वो, तो उस पर लगने वाला फोर्स की दिशा इंटेंसिटी के जस्ट अपोजिट यानी विपरीत हो जाएगी। फिगर में देख सकते हो, फिगर पहला जो फिगर है उसमें मैंने प्लस Q आवेश लिया है, तो इसमें जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है उधर ही उस पर लगने वाले फोर्स की दिशा है। इसके दूसरे फिगर में अगर मैंने माइनस चार्ज लिया है और वो उसको मैंने E इंटेंसिटी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इस पे लगने वाले फोर्स की दिशा जो होगी वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसके जस्ट विपरीत होगी, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। तो आप इस तरह से उसका मान, फोर्स का मान और उसकी दिशा को निकाल सकते हैं। बस प्लस और माइनस के लिए दिशाएं जो है थोड़ी सी विपरीत हो जाती। आगे कुछ नोट पॉइंट हैं। तो इसमें पहला है, परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा यानी काल्पनिक यानी इमेजिनरी एक बिंदु आवेश होता है जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया था कि जो परीक्षण आवेश होता है वो सिर्फ जो इंटेंसिटी होती है उसको टेस्ट करने के लिए कि इंटेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी है, उसको निकालने के लिए हम इस आवेश को यूज करते हैं। ये एक्चुअल में कोई रियल नहीं होता क्योंकि ये इसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो ये रियल में नहीं होता। बस इसको एक काल्पनिक आवेश मानकर हम इसकी सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालते हैं। दूसरा पॉइंट है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वह होता है जहां वैद्युत बल रेखाएं समांतर होती हैं और प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, अगर आपको कहीं दिया है कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र एक समान है तो इसका मतलब है कि वहां पे जो बल रेखाएं होती हैं वो पैरेलल होंगी। बल रेखाओं के बीच जो गैप है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए हैं A, B, C, तो अगर ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान है तो इस पॉइंटों पर लगने वाले जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समान होगी। तो यहाँ पे EA बराबर EB बराबर EC, इस तरह की अगर आपको बल रेखाएं कहीं दिखती हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैद्युत बल से किसी आवेशित कण के भार को हम संतुलित कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी आवेश को अगर वैद्युत क्षेत्र जिसकी इंटेंसिटी E है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस बिंदु पर हम किसी आवेश को रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है जो कि EQ होता है, F बराबर EQ। अगर हम इंटेंसिटी को वर्टिकल ऊपर की तरफ रखें, जैसा कि आप फिगर 1 में देख सकते हैं कि अगर हम जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो वर्टिकल ऊपर की तरफ है, तो हम जानते हैं कि अगर आवेशित कण का जो द्रव्यमान है वो m है तो उसका जो भार होगा mg वो नीचे की तरफ लगेगा। और क्योंकि अगर प्लस Q है तो इस पर लगने वाले फोर्स की जो दिशा होगी वो इंटेंसिटी की दिशा की तरफ होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो F बराबर EQ की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ है और वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है mg। तो अगर ये संतुलन है तो हम इस दोनों फोर्सों को, दोनों बलों को बराबर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बराबर किया है EQ बराबर mg। तो यहाँ से हम E की वैल्यू कि इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितने इंटेंसिटी की जरूरत होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जरूरत होगी, तो वो हमने यहाँ से निकाल लेंगे E बराबर mg अपॉन Q। इसके दूसरे फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आवेश है वो माइनस Q है, इसका जो भार होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। अब हमें इसको बैलेंस करने के लिए हमें फोर्स ऊपर चाहिए, तो हमें पता है कि माइनस Q है, तो जिधर फोर्स लगाना है हमें उसके अपोजिट हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की दिशा को रखना होगा। तो यहाँ पे मैंने जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी दिशा को मैंने नीचे की तरफ रखा है। क्योंकि ये माइनस Q है तो
इस पर लगने वाले फोर्स की दिशा इसके विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पे फोर्स की दिशा ऊपर की तरफ हो गई, F बराबर EQ, और उसका जो वजन है यानी वेट है वो नीचे की तरफ mg होगा। तो यहाँ से सेम उसी को जस्ट बैलेंस करके हम यहाँ से E की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आप देख सकते हो बीच में mg/q। तो वजन को बैलेंस करने के लिए प्लस Q और माइनस Q के लिए आपको बस इंटेंसिटी की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और उस इंटेंसिटी की दिशा है वो आप इन फिगर से देख के समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेश कण में उत्पन्न त्वरण। अगर हमारे पास एक समान यानी एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र है जिसके प्रत्येक पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक समान है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पे इंटेंसिटी होगी वो समान होगी। तो मैंने यहाँ बल रेखा आप देख सकते हो समांतर बनाई है, तो इसके बीच मैंने एक प्लस Q आवेश को रखा है। तो जैसे हम इस प्लस Q आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स लगने लगेगा जिसकी वैल्यू होगी E/Q। अगर इंटेंसिटी जो है वो E है और उस कण का आवेश जो है वो Q है, तो F बराबर EQ, और इस कण का जो मास है वो m है। तो जैसे ही बल इस पर ये लगेगा तो ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव करने लगेगा अगर ये चलने के लिए स्वतंत्र है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है, तो E की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, तो फोर्स की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे मैंने लगाया है कि F बराबर EQ, जो कि फोर्स का मान है, और हम अगर उसका मास m है और उसमें अगर एक्सेलरेशन a उत्पन्न होता है तो हम F को हम ma लिख सकते हैं और ma को हम EQ के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से जब हम एक्सेलरेशन का वैल्यू यानी a का वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आएगी EQ/m, यानी a का जो परिणाम है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और एक्सेलरेशन की दिशा जो होगी वो जो बल की दिशा होगी, जिधर बल उसको खींच के ले जा रहा होगा, और बल की दिशा वो होगी प्लस Q आवेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ से हम जो एक्सेलरेशन है उसका परिणाम निकाल सकते हैं और उसकी क्या दिशा होगी वो निकाल सकते हैं। यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी जो इंटेंसिटी है वो भी कांस्टेंट है। इस तरह से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होता है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और हमारे इस जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको आपको इजीली देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।